बिल ऑफ मटेरियल के अंदर अब कंसेप्ट तो आप समझ गए कि बिल ऑफ मटेरियल होता क्या है। जहाँ भी आपके पास आपको किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है और उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अलग अलग और प्रोडक्ट्स, ठीक है, मिल के वो फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, वहाँ हम बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कंप्यूटर बोला है, कंप्यूटर एक फिनिश गुड है और उसके अंदर जो अदर आइटम है, हार्ड डिस्क है, रैम है, प्रोसेसर है, ये सारे क्या हो जाएंगे, बाई प्रोडक्ट हो जाएंगे, को प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ से क्या यूज़ करना पड़ेगा F11 के अंदर, तो फ़िलहाल किसी की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट ट्रैकिंग को अगर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, अभी जो हमने रिसेंटली किया है उसको यहाँ यूज़ कर सकते हो, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। GST भी हम यहाँ यूज़ करेंगे नहीं। ठीक है, तो F11 में आपको कुछ यस नो नहीं करना, आप सीधा आ जाओ क्रिएट के अंदर, आपको अपनी इन्वेंट्री क्रिएट करनी है। ठीक है, ग्रुप हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, सेकंड जो चीज़ है वो आपकी कैटेगरी, यहाँ कैटेगरी डाल देना कंप्यूटर या असेंबल कंप्यूटर। डेस्कटॉप PC। ठीक है, यूनिट ईच, असेंबल का मतलब इकट्ठा करके जोड़ना, अलग अलग चीज़ें हैं उनको मिला के एक बना देना, एक प्रोडक्ट बना देना। ठीक है, अच्छा, इसमें मेन एक चीज़ रहेगी बिल ऑफ मटेरियल के अंदर, लोकेशन मींस गोडाउन। ठीक है, आपके पास यहाँ 2 गोडाउन होने चाहिए, एक गोडाउन होगा रॉ मटेरियल के नाम से और दूसरा होगा फिनिश गुड के नाम से। ठीक है, रॉ मटेरियल और एक फिनिश गुड, मतलब जो असेंबल होने के बाद चीज़ें आएंगी तो हम उनको एक अलग गोडाउन में रखेंगे, जो बाई पार्ट है हमारे पास वो एक अलग गोडाउन में होने चाहिए। यूनिट होगी, अब आप अपना स्टॉक आइटम क्रिएट करोगे। स्टॉक आइटम में सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो फिनिश गुड है उसके नाम से एक प्रोडक्ट बनाना है, और इसको अगर आप लास्ट में बनाओ तो और भी बढ़िया होगा आपके लिए। हम लास्ट में ही बनाएंगे, पहले नहीं बनाएंगे। अब जो हम कंप्यूटर असेंबल मैन्युफैक्चर करेंगे उसके अंदर जो जो पार्ट आपके लगने हैं, ठीक है, वो आपको एज ए रॉ मटेरियल क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स ईच, ओपनिंग बैलेंस अगर आपके पास है तो आपको परचेज करना नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ 0 दिखाओगे तो आपको परचेज करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ डाल रहे हैं 10 पीस। ठीक है, हमारे पास अवेलेबल है, तो 10 पूछ रहा है कि कौन से गोडाउन में है, तो कौन से गोडाउन में रखें, रॉ मटेरियल। इसका रेट हम डाल देते हैं, ये एक आइटम हो गया आपका। और क्या होता है, ये आपका CPU 10 पीस अंडर रॉ मटेरियल और कीबोर्ड।
सारे रॉ मटेरियल आपको बनाने पड़ेंगे पहले। और बोलो। और क्या हो सकता है? हाँ, कंप्यूटर पार्ट्स का नहीं मालूम है ना। कंप्यूटर के अंदर नहीं लगता प्रिंटर भाई, वो बाहर लगता है। हाँ, वेब कैम हो सकता है, ये प्रिंटर बोल रहा है ना। बहुत है ठीक है। सारे रॉ प्रोडक्ट बनने के बाद लास्ट में आपको अपना फाइनल प्रोडक्ट का जो फिनिश गुड को नाम देना है, वो नाम आपको इसको डाल देना इलेक्ट्रॉनिक्स में ईच। अच्छा, यहाँ आपका फंक्शन का काम आता है। जब आप ये फिनिश गुड बनाओगे लास्ट में, तो इस टाइम पे आपको F12 करना है। यहाँ आपको फंक्शन मिलेगा बिल ऑफ मटेरियल का, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, इसको यस कर देना, ठीक है। और इसके साथ में जो स्टैंडर्ड बाइंग से दोनों, ठीक है। ये यहीं का फंक्शन है, F11 का नहीं है। कंपोनेंट्स, अब ये पूछेगा नेम ऑफ बोम। बोम का मतलब आप क्या मैन्युफैक्चर करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये जो अभी आपने प्रोडक्ट का नेम जो डाला है, इसको कॉपी कर लेना, यहीं से कॉपी करके वापस आओ इस फंक्शन पे और यहीं पर कंट्रोल V कर देना। तो हम इसी की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, इसी नाम से करेंगे। तो ये पूछेगा कितने प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करने जा रहे हो, ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड करती है हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, रॉ मटेरियल पड़ा है, उसके ऊपर। अगर हमारे पास मान लो हार्ड डिस्क 5 है और मैन्युफैक्चर हम 10 करना चाहते तो क्या हो पाएंगे? नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ आपको क्या करना है, 1 की क्वांटिटी बतानी है भाई। एक कंप्यूटर असेंबल करने में किस किस प्रोडक्ट की कितनी कितनी क्वांटिटी यूज़ होगी, ठीक है। तो अभी हम 1 की क्वांटिटी बताएंगे। एक कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप असेंबल अगर हम करने जा रहे हैं एक, तो उसके अंदर एक CPU लगेगा। हमारे पास 10 क्वांटिटी अवेलेबल है सभी की। किस गोडाउन में है उसके लिए रॉ मटेरियल और कितनी क्वांटिटी यूज़ होगी, सभी का आपको 1 बाय 1 यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। ठीक है, ये सारे आइटम आपको, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर के फिनिश गुड बनने के बाद कुछ आपका जैसे बाद में ऐसा मटेरियल बचता है जो अनयूज होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मान लो कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर जो करने जा रहे हो, उसकी प्रोसेसिंग के बाद कुछ ऐसा प्रोडक्ट मटेरियल बचता है, मतलब आप जैसे मान लो लेडीज़ को खास पता होना चाहिए उनके काम की चीज़ है। चलो टॉपिक पे आओ। ये बोम बनाने के बाद आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट। मींस अगर इस फिनिश गुड को हम जब सेल करेंगे तो किस रेट में सेल करेंगे, ठीक है। उसको आपको एक रेट देना है।
इसको हम एज ए स्टैंडर्ड रेट दे रहे हैं 35,000 और सेलिंग का होगा मतलब 33 तक का, ठीक है। मिनिमम 33 और स्टैंडर्ड हमने रखा 35 तक का। ओपनिंग हमारे पास है ही नहीं, अभी मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है, उसका एक सेटअप बनाया कि इस हिसाब से वो मैन्युफैक्चर होगा, सेव होगा, ठीक है। ये काम होने के बाद आपको अपना वाउचर टाइप में आना है, क्रिएट के अंदर ही मिलेगा वाउचर टाइप, ठीक है। आपको एक वाउचर क्रिएट करना है जिसका नाम रखना है आपको मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेस्कटॉप। आप अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हो, आप क्रिएट कर रहे हो तो नाम कुछ भी दे सकते हो। जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेस्कटॉप जो भी है, अंडर स्टॉक जर्नल लास्ट में मिलेगा। बिलिंग नंबर अगर सेट करना चाहो तो करवा देना। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर, यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ठीक है। ये इसमें यस कर देना, सेव। अब आप वाउचर में आ जाओ। आप जैसे नॉर्मली जर्नल वाउचर यूज़ करते हो F7 करके, इसको यहाँ क्या करना है, ओल्ट F7, ठीक है। ओल्ट F7 नॉर्मल, अगर आपको जर्नल एंट्री डालनी है तो वो तो F7 से होते ही है। तो अभी जो हमने एक वाउचर क्रिएट किया था मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से, वो इसी के साथ अलाइन हुआ है। तो इसकी जो शॉर्टकट की यहाँ क्रिएट होगी वो ओल्ट F7 है, उसके अंदर आपको दिख जाएगा। अगर जर्नल एंट्री डालनी है तो स्टॉक जर्नल कर लो, अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को सिलेक्ट कर लेना। बिलिंग आपका आ गया। नेम ऑफ प्रोडक्ट पूछेगा भी, आप किस नाम से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो जो आपने फिनिश गुड के नाम से प्रोडक्ट बनाया था वो मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से सिलेक्ट करना, बाकी की सब की क्वांटिटी मिलेगी, इसकी नहीं मिलेगी क्योंकि ये अभी जनरेट नहीं हो रहा है। ये यहाँ पूछेगा भी कितने प्रोडक्ट किस गोडाउन में ये आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ले लेना अपना फिनिश गुड। मैन्युफैक्चर होने के बाद रॉ मटेरियल तो आपका यहाँ से पिक हो चुका है, ठीक है। अब ये जो मैन्युफैक्चर होगा तो ये किस गोडाउन में चला जाए, फिनिश गुड में। कितनी क्वांटिटी आपको मैन्युफैक्चर करनी है, कितनी कर सकते हो, मैक्सिमम 10 कर सकते हो। अभी हम 5 कर रहे हैं, ठीक है। एंटर प्रेस कर देना, सभी के क्वांटिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पिक हो जाएंगे, सभी के रेट आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर करके। हाँ, इनके साथ में अगर कोई बाई प्रोडक्ट और यूज़ किया है तो वो भी ऐड करवा सकते हो। एडिशनल एक्सपेंसेस कोई भी है वो आपके पास लेजर होंगे, यहाँ इस सेक्शन में मिलेंगे। मान लो इसमें वेजेस आपका लगा है, वेजेस डायरेक्ट, तो जितना भी वेजेस आपका लगा है, परसेंटेज है तो परसेंटेज डाल दो, अदरवाइज डायरेक्ट आपका अमाउंट डाल देना। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्राइट का हो गया, वेजेस का हो गया, ये सारे यहाँ डाल सकते हैं। अब आप अपनी स्टॉक समरी चेक करो, यहाँ आके सबके 5 पीस क्लोजिंग में पड़े हैं, ठीक है। ये 10 पीस चीज़ का रह गया, माउस का, माउस हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ वहाँ, ठीक है। आइटम अलाइन करते वक्त वहाँ नहीं हुआ। और डेस्कटॉप के 5 पीस जो आपके फिनिश बन के आए हैं वो हैं। अब आप सेल करोगे, अब आप सेल कर सकते हो, आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। वाउचर सेल, फिनिश गुड में, और किसी गोडाउन में वो स्टॉक नहीं दिखाएगा, जहां हमने अलॉट किया था वही मिलेगा। 5 में से हम 2 पीस सेल कर रहे हैं, तो ये 33 का जो आपने वहाँ सेलिंग रेट अलॉट किया था वो आ जाएगा, और इसको सेव
प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल देना इसका। मैन्युफैक्चरिंग का भी अगर निकालना चाहो प्रिंट तो वो भी दे सकते हो। ये आपका कोटेशन के अंदर मिलता है। अगर कभी आप मार्केट में गए हो, कंप्यूटर वगैरह का कोटेशन लिया हो, तो वो ये बिल आपको देगा बना के। ये मैन्युफैक्चरिंग।